Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unit 7, the aged mother, comprehension in understanding the lesson. Answer the following questions. Why did the farmer decide to take his mother on the summit? फार्मर यानी किसान ने ये फैसला क्यों किया कि वह अपनी माँ को चोटी पर ले जाएगा? तो इसका जवाब है द फार्मर डिसाइडेड टू टेक हिज मदर टू द समिट बिकॉज इट वाज द ऑर्डर ऑफ गवर्नर to immediately put to death all the aged people, as he had immense love and reverence for his aged mother, but he could not think to refuse to obey the mandate of the governor. Therefore, he took her to the summit to die in isolation. तो पुअर फार्मर ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो अपनी माँ को उबेट सियामा पर ले जाएगा? तो इस वजह से कि ये गवर्नर ने हुक्म दिया था कि तमाम बूढ़ी लोगों को मारा जाए, और उसकी माँ भी बूढ़ी थी, तो उसने अपनी माँ को मारने के लिए उबेट सियामा चोटी पर ले गया ताकि वहाँ पर वो आइसोलेशन में यानी तन्हाई में मर जाए। वाई डिड द सन हाइड हिज मदर इन द क्लोजेट? बेटे ने अपनी माँ को क्लोजेट यानी अलमारी में क्यों बंद किया? तो इसका जवाब है द सन हैड हिज मदर इन द क्लोजेट आफ्टर डिसाइडिंग नॉट टू अबंडन हर एलोन ऑन उबेट सियामा। ही हैड हर फ्रॉम गवर्नर नॉट टू किल हर। जब उसने अपनी माँ को बेट सियामा पर ले गया था वहाँ चोटी पर, तो फिर वहाँ जब उसका दिल बदल गया और उसने वापस अपनी माँ को लाया अपने घर तक, तो उसने उसको क्लाजेट में छुपाया ताकि गवर्नर को पता न चले कि उसकी माँ अब भी ज़िंदा है। तो इस खौफ से, इस डर से उसने अपनी माँ को छुपाया था क्लाजेट में। What does the praise with the crown of snow dear comet wisdom mean? इस फिक्र का क्या मतलब है कि सोने की ताज के साथ अक्लमंदी आती है? इसका जवाब है द praise with the crown of snow dear comet wisdom means that wisdom comes with the passage of time. It means that old people has more experience than youth, therefore we should respect our elders. इस फिक्र का मतलब ये है कि जिस तरह वक़्त के साथ साथ एक बर्फ़ की ताज जो होती है वो पिघल जाती है, तो इस तरह अक्लमंदी भी वक़्त गुज़रने के साथ आती है। तो यह हमें अपने बूढ़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं हमसे, उनकी अक़ल हमसे ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एजेड मदर? एजेड मदर का मरकज़ी ख्याल क्या है कि इस स्टोरी में मैथ्सू बेशु ने हमें क्या बताने की कोशिश की है? The theme of the story, The Aged Mother, is that the aged people are wiser and more experienced than the young people because they observe life from very near. इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि बूढ़े लोग ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं नौजवानों से, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी को बहुत बारीकी से देखा होता है। What is the climax of the story The Aged Mother? इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या है यानी अरूज क्या है? The climax of the story The Aged Mother is that when the farmer told governor the secret of hiding his mother and about the one who told them how to make a roof of ashes. क्लाइमैक्स तब वाक़ होता है जब किसान अपनी माँ की कहानी बयान करता है कि किस तरह उसने अपनी माँ को समेट पर ले गया था और किस तरह उसने वापस लाया और किसने इनको राख की रस्सी बनाने का तरीका बताया। तो ये क्या है? क्लाइमैक्स है। वाई डिड द फार्मर डिस्क्लोज हिज सीक्रेट? किसान ने अपने राज को क्यों अफशा किया? The farmer disclosed the secret of hiding his mother because the governor was pleased at the wit of the youth and he was insisted to know who is behind their wisdom. At this, he decided to narrate his story because he was expecting mercy from the governor. जब नौजवानों ने राख की रस्सी बनाई तो इस पर गवर्नर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो ये पूछने लगा कि तुम लोगों को किसने बताया है? तो नौजवान ने अपना किस्सा बताया ताकि क्योंकि वो अब गवर्नर से मर्सी रहम की उम्मीद रखता था, तो उसने अपनी माँ की कहानी बताई। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी द एजेड मदर? इस स्टोरी में एलिमेंट्स क्या है, इसके अनासिर क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी द एजेड मदर आर प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल, एंड, character setting and moral lessons.
The story takes place in Shinano town. Characters are poor farmer, old mother, governor, and youth. It gives us the lesson that old people are wiser than youth. एलिमेंट्स स्टोरी में क्या है, इसमें प्रॉपर बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है और करेक्टर है। ये स्टोरी कहाँ पर वाक़ होती है? शिनानो टाउन में। और करेक्टर्स है पुअर फार्मर, ओल्ड मैटर, मदर, गवर्नर और यूथ। ये हमें ये सबक देता है कि बूढ़े लोग ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी? कहानी की सेटिंग क्या है, यानी स्टोरी कहाँ पर और किस टाइम वाक़ हुई है। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ शिनानो टाउन। ये कहानी कहाँ पर वाक़ हुई है? शिनानो टाउन में। देयर वॉज अ हॉट माउंटेन इन अ बिट ऑफ लैंड ओन by a poor farmer and his old mother. The time mentioned is daytime and twilight. सिटिंग क्या है? शिनानो टाउन है और यहाँ पर एक हट झोंपड़ी होती है, माउंटेन और बेट ऑफ लैंड जो उनको खुराक फराहम करती है। और इसमें जो टाइम बयान किया वो डे टाइम और ट्वाइलाइट है। वाई डेड द लीडर इशू द प्रोक्लेमेशन? इशू यानी लीडर ने क्यों ये ऐलान किया? द लीडर इशूड द प्रोक्लेमेशन बिकॉज ही वॉज डिस्फार्टिक, क्योंकि वो जालिम था। एंड हैड अ ग्रेट एंड काउडली श्रिंकिंग ऑफ एनीथिंग सजेस्टिव ऑफ फेलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। और उसको ये बुज़दिलाना खौफ था कि किसी भी चीज़ से जिसको इसकी सेहत और ताकत कमज़ोर होने का ख़तरा था, तो इस वजह से वो उसने ये प्रोक्लेमेशन जारी किया कि तमाम बूढ़े लोगों को मारा जाए। हाउ डज द पुअर यूथ फील अबाउट द प्रोक्लेमेशन? नौजवानों ने इस हुक्म के बारे में क्या महसूस किया? द पुअर यूथ फेल्ट इट और कंसिडर इट अ क्रूल प्रोक्लेमेशन। उन्होंने ये समझा कि ये क्या है? एक जालिमाना हुक्म है। नो वन कुड इवन थिंक टू रिफ्यूज़ टू ओबे द मैंडेट, लेकिन कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। देयर फोर दे प्रिपेयर्ड फॉर द काइंडेस्ट मूड टू किल देयर ओल्ड पीपल। इस वजह से उन्होंने एक मेहरबान तरीका तलाश करना शुरू किया ताकि अपने बूढ़े लोगों को मारें। हाउ डिड द यूथ कैरी आउट द ऑर्डर? नौजवानों ने ऑर्डर को कैसे फॉलो किया, हुक्म को कैसे फॉलो किया? The youth carried out the order by making a roof of twisted straw on a row of fluid stones and burning it on a windless night. Then they laid a roof of ashes upon the stones. It was possible due to the wisdom of old mother of farmer. नौजवानों ने इस तरह हुक्म नाफिज किया कि उन्होंने एक सबसे पहले एक ट्विस्टेड स्ट्रा का एक रूप बनाया और जिसको हमवार पत्थरों पर पिलाया और फिर एक विंडलेस नाइट यानी भी हवा रात पर उसे जलाया और वहाँ पर एक राख की रस्सी बन गई। और ये किस वजह से मुमकिन हुआ था? ओल्ड मदर और पुअर फार्मर की वजह से ये मुमकिन हुआ था। तो ये था द एजेड मदर का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलती है अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।